मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस को। बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। जी हाँ, जल्द ही पटना और पूर्णिया के बीच 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है और सरकार का दावा है कि 100 दिनों के अंदर भूमि अधिग्रहण का कार्य भी पूरा हो जाएगा और जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। इस रिपोर्ट पर पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ संपादक SK राजीव मौजूद हैं। जी सर, तो ये क्या लगता है आपको, सही समय पे ये जो है योजना कंप्लीट हो पाएगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो स्नेहा, ये बहुत ही बड़ी खबर है बिहार के लिए कि पटना से जो पूर्णिया है वो अब 6 लेन सड़कें बन रही है, यानी कि एक्सप्रेस वे जो है वो तैयार हो रहा है। और आपको जान करके ये हैरानी होगी कि इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद गोरखपुर से सीधे लोग चलेंगे और वो पूर्णिया सीधे पहुंचेंगे, और सफ़र जो है वो मात्र 5 घंटे का होगा। यानी कि 5 घंटे के भीतर आप लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सौगात है बिहार के लोगों के लिए। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर है, जो कि अच्छी खबर है, खुशखबरी आप कह सकते हैं, ये उन इलाके के लोगों के लिए है जिस जिले से होकर ये सड़क गुजरेगी। उस इलाके के लोग अब करोड़पति हो जाएंगे, किसान मालामाल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो सरकार का जो प्रावधान होता है केंद्र सरकार का, या NHAI का आप कह सकते हैं, कि जब भी वो सड़कें बनाती हैं तो जिन इलाकों से वो सड़कें गुजरती हैं उन इलाकों में जो ज़मीनें पड़ती हैं, उस ज़मीन का जो ओरिजिनल वैल्यूएशन होता है, जो सरकारी दर जो होता है, उससे लगभग 3 गुनी राशि ज़्यादा दी जाती है। तो अब देखिए कि इसमें कई जिले के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब देखिए, ये सड़क जो है वो आपको पटना में जो रिंग रोड बना है अभी, उस रिंग रोड को टच करते हुए ये वैशाली निकलेगी। वैशाली से ये सड़क सीधे निकलेगी समस्तीपुर। समस्तीपुर से निकलेगी ये सड़क आपको सहरसा, खगड़िया बीच में है, खगड़िया निकलेगी, सहरसा निकलेगी, सहरसा से फिर मधेपुरा, और मधेपुरा से पूर्णिया पहुंचेगी। तो यानी कि 5-6 जिले के जो किसान हैं, वो आप समझ लीजिए कि उनकी अब जो माली हालत खास्ता थी, तो वो अब करोड़पति हो जाएंगे रातों रात। और सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 100 दिनों के भीतर सरकार ने कहा है कि भाई, जो एजेंसियां इसको लेंगी वो DPR अपना तैयार करेंगी और सरकार को सबमिट करेंगी। और 1100 करोड़ रुपए का भी ये प्रोजेक्ट है। हालांकि ये आने वाले दिनों में इसमें बढ़ेगा। इसमें गंडक पर जो है एक बड़ा पुल भी इसमें जो है वो बनाया जाएगा। तो एक महत्वाकांक्षी योजना, और खास करके उन इलाके के किसानों के लिए ये बहुत ही राहत भरी खबर है। क्योंकि एक तो आपको पैसा इसमें अच्छा आएगा। दूसरी बात है कि पटना से, जैसे कि मैं सहरसा का रहने वाला हूँ, तो अभी मुझे सहरसा जाने में कम से कम 5 घंटे का वक्त लगता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए मैं जाता हूँ। लेकिन जब ये सड़क बन जाएगी तो समझिए कि यहाँ से मेरे घर की दूरी मात्र 200 किलोमीटर हो जाएगी। 200 किलोमीटर का मतलब है, जिस तरीके का एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है कि उसमें 100 पर गाड़ियाँ चलेंगी, तो आप अंदाजा लगाइए कि आप 2-3 घंटे में आप सहरसा पहुँच जाएंगे, 4 घंटे में आप पूर्णिया पहुँच जाएंगे। तो कम से कम। और दूसरी बात यह है कि खगड़िया से जो पूर्णिया वाली जो सड़क है वो भी 4 लेन नहीं है, उसको भी सरकार ने मंजूरी दी है, तो वो सड़क भी 4 लेन बनेगी। तो कनेक्टिविटी के माध्यम में बिहार जो है, के मामले में बिहार जो है वो लगातार अब आगे बढ़ता आपको दिख रहा होगा। और आप देखेंगी कि किस तरीके से जब से NDA की सरकार आई है, खास करके जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में नीतीश जी साथ हैं, तो विकास का काम तो निश्चित तौर पर रफ्तार पकड़ा। और यही वजह है कि कल राजनाथ सिंह जी ने सार्वजनिक मंच से यह कहा, स्नेहा, कि बिहार जो है वो विकासशील प्रदेश से अब विकसित प्रदेश की तरफ अग्रसर है। और विकसित प्रदेश कब होता है? जब आपके इलाके में सड़कों का जाल बिछता है, आपके इलाके में जब रेलवे का ट्रैक बिछता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत आसान हो जाता है, तो वो इलाका ऑब्वियसली विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि सौगात जो है वो न सिर्फ बिहार वासियों को मिल रही है, बल्कि बिहार के जो 5 जिले हैं जहाँ के किसान इसमें सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, और आने वाले दिनों में वो करोड़पति जो है बैठे बैठे बन जाएंगे। तो इसका सर, विधानसभा चुनाव होने वाले, उसके पहले ये योजना घोषित कर रही है सरकार, तो इसका वोटिंग पे भी असर आएगा। तो नीतीश सरकार को हमेशा बोला गया है कि सड़क, पुल और इतने तक ही सीमित रह जाते हैं, या एजुकेशन है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों पे भी NDA सरकार को काम करना चाहिए। देखिए स्नेहा, आप बिल्कुल ये बात सही कह रही हैं कि जो NDA सरकार है वो काम कर रही है। और जो आपका सवाल है कि वोटिंग, तो निश्चित तौर पर आप अगर सरकार से लाभान्वित हो रही हैं, सरकार की योजनाएं आपको अगर लाभ पहुंचा रही हैं, और आपको लग रहा है कि भाई इस सरकार के आने के बाद जो हमारी पॉवर्टी थी वो खत्म हो रही है, दूर हो रही है, हमारे यहाँ जो इलिटरेसी थी वो अब लोग लिटरेट हो रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर सरकार को वोट कीजिएगा। और देखिए, चुनाव के ठीक पहले इस तरह की योजनाएं सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि हर एक प्रदेश में जहाँ भी विधानसभा के चुनाव होते हैं वहाँ पर लाई जाती है, इसलिए ताकि जनता को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, जनता का वोट जो है वो अपनी ओर
आकर्षित कर सके, वोट को खींचा जा सके अपनी ओर। और इस यही वजह है कि आप देखेंगे कि लगातार ताबड़तोड़ फैसले बिहार सरकार की कैबिनेट भी ले रही है, केंद्र सरकार की भी कैबिनेट ले रही है, और जानकारी यह भी मिल रही है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो सीधे तौर पर बिहार की जनता को जो है वो प्रभावित करेगा। तो इसका लाभ तो निश्चित तौर पर जनता को मिलेगा ही। तो सर ये जो प्रोजेक्ट है वो 100 दिनों के अंदर इसका बोला गया है कि भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो जाएगा, टेंडर भी जल्दी हो जाएगा, तो क्या लगता है आपको सही समय पे ये पूरा हो जाएगा? देखिए 100 दिनों के अंदर न सिर्फ भूमि का ग्रहण करना है, अधिग्रहण करना है, बल्कि डीपीआर भी बना के देना है कंपनी को। समझिए कितना फास्ट काम हो रहा है। 100 दिन यानी कि मुझे लग रहा है कि बिहार में आचार संहिता लागू होने में अभी लगभग आप कह सकते हैं कि 100 दिनों का समय है। तो इस 100 दिनों के भीतर जो है वो सरकार सब काम करवाना इसलिए चाह रही है ताकि सरकार को यह बता सके लोगों को कि देखिए भाई, हमने जो आपके साथ कमिट किया था उस कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं। और यही वजह है कि मात्र 100 दिनों का समय दिया गया है। और आप देखिएगा कि 100 दिनों के भीतर ही सरकार जो है वो सारा न सिर्फ काम करेगी बल्कि उस कंपनी को भी चिन्हित करेगी, उससे डीपीआर भी मंगवाएगी, ताकि जब वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाए तो ये मैसेज दे सके। और आप अंदाजा लगाइए स्नेहा कि अगर 6 जिले आप सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं तो 6 जिले में लगभग 42-45 विधानसभा का जो है वो सीट होता है, तो सरकार को कितना इसका फायदा होगा। तो ये था अपडेट पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे से जुड़ा, और देखना होगा कि ये जो योजना है वो तय समय पे पूरा होता है या नहीं। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। सहयोगी नीतीश के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप पटना। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।